वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट आई है और समकक्ष अर्हता विवाद हल हो गया है। मैंने आपको पहले बताया ही था, उसका मैं प्रूफ भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या योग्यता में चेंजेस हुआ है और विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है, डिस्कस करेंगे सभी बिंदुओं पर और प्रूफ के साथ मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। चक्षु प्रकाशन लेकर आ गया है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा व्याख्या सहित। साथ ही साथ आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, ये भी व्याख्या सहित हैं। 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 100% पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहले इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और फिर प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चक्षु प्रकाशन की एमपी टेट के लिए संपूर्ण गाइड स्टडी बुक भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर आप इसे मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। 4 नवंबर यानी इसी सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी और इसमें 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। मैंने आपको बताया था कि इस कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो एलटी ग्रेड समकक्ष अर्हता विवाद था उसे कैबिनेट से पास कर दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसका क्या प्रूफ है, क्या समकक्ष अर्हता क्लियर हो गया है, क्या विज्ञापन अब एलटी ग्रेड का निकल जाएगा, कुछ इसके बारे में बताइए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि समकक्ष अर्हता पास हो गया है कैबिनेट से और कुछ विषयों में योग्यता का भी विवाद था वो भी क्लियर हो गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जो बीए, बीएड या एमए है, यूजी, पीजी, बीएड वाला मामला ये उच्च शिक्षा विभाग से ही संबंधित है और वहीं से इस मामले को क्लियर किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता को काफ़ी पहले क्लियर कर दिया था दोस्तों। अभी जो मामला फंसा था वो कुछ विषयों में योग्यता का था, स्पेशली कला, अंग्रेजी और हिंदी का। सारे मामले क्लियर हो गए हैं। प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट से पास हो गया है। नई नियमावली बिल्कुल तैयार है और इसी से अब आगे की भर्तियां होंगी। और मैं ये दावे से इस वजह से कह पा रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि शीतला प्रसाद ओझा जो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री के निजी सचिव से वार्ता की, फोनिक वार्ता हुई और वहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई कि एलटी ग्रेड भर्ती में अब कोई भी मामला नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है और इसका विज्ञापन अब यूपीपीएससी निकाल सकता है। तो आप खुद ये वीडियो देखिए शीतला प्रसाद ओझा जी का और चीज़ों को समझिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि एलटी-जीआईसी का समकक्ष अर्हता का जिंद जो था वो समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। शासन ने मानव विकास संसाधन मंत्रालय अर्थात यूजीसी को पत्र भेजा था बीए और बीएड को लेकर के जो मामला था कि बीए में जिन्होंने क्या कहते हैं जो बीएफए किए हैं वो ऑलरेडी बाहर है। कला के साथ जो बीएड होगा, जिनका बीएड होगा, और जीआईसी एलटी के लिए जिन भाइयों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है डिग्री वहाँ से प्राप्त करते थे, जैसे कोई व्यक्ति का वर्ग में संस्कृत व्याकरण लिया है, नव्य व्याकरण लिया है, साहित्य लिया है, वेद लिया है, वेदांत लिया है या उपनिषद लिया है, तो और खा वर्ग में हिंदी होता था। तो खा वर्ग में जो हिंदी के साथ कोई किसी की इच्छा कहती थी हिंदी लेने की, कोई गणित ले लेता था, कोई गृह विज्ञान ले लेता था, कोई सामाजिक विषय ले लेता था, कोई अर्थशास्त्र ले लेता था। तो इन प्रकार की जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, जो एक जिंद था। और पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय राजकीय महाविद्यालय वाराणसी के नाम जाना जाता था और 2005 राजकीय अधिनियम नियमावली में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संशोधन करके समकक्ष अर्हता विवाद के जिंद को समाप्त कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के समस्त भाई ये सोचते होंगे कि अभी समकक्ष अर्हता विवाद बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ का पुलिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी फोनिंग वार्ता माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव डॉक्टर हरिओम सिंह जी से फोनिंग वार्ता हुई जिस दिन कैबिनेट की बैठक थी। और उस कैबिनेट में बस केवल थोड़ा सा मामला था
कि एक दस्तखत का मामला था कि एक फाइल सामने पहुंच जाए। बाकी जो समकक्षता विवाद था, आरओ की जब समकक्षता विवाद सॉल्व हुआ उसी के साथ वो भी सॉल्व हो गया था। अब जिन भाइयों ने बीए कला में बीए के साथ बीएड किए होंगे उनको LTGIC में वरीयता दी गई है और अंग्रेजी लैंग्वेज को वरीयता दी गई है, अंग्रेजी लिटरेचर को हटा दिया गया है। तमाम केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम राज्य विश्वविद्यालय हैं कि जहां पर ये विवाद सरासर चले आ रहे थे और इन्हीं लोगों की वजह से शायद आज 6 वर्ष से LTGIC का विज्ञापन और 3 वर्ष से GIC प्रवक्ता का विज्ञापन न आने से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों में एक आक्रोश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहिए। बहुत जल्द 28 नवंबर के बाद प्रयागराज में एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा, जिसमें कि हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो 25 लाख भाई प्रदेश की देश की गुमनाम की गलियों में सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास करिए मित्रों। ये संघर्ष करने का दौर आ गया है। चूँकि आप देखते होंगे कि 6 वर्ष से GIC जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं सब रोक दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये होने नहीं देंगे। हमें आपको एक रहना है मित्रों। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान जागरूक हो चुका है। मैं आपसे केवल आपकी उपस्थिति मांगता हूं मित्रों, और हम लोग जमीन से जो है संघर्ष करते हैं। अब हमारी आपकी एक आवश्यकता है कि ड्राइवर योर बस, माननीय अर्थात ड्राइवर को ट्रैक करना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्रैक करना है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर आपकी संख्या 50,000 हो गए तो 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकाने का काम करेंगे मित्रों। हम जेल जाने और मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं, इस बात को मान के चलिएगा। चूंकि हर साग पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हम आपकी उपस्थिति केवल मांगते हैं और बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बिल्कुल साफ है कि जल्द ही अब LT ग्रेड का विज्ञापन आ सकता है। लगभग 8,000 पद इसमें रेडी हैं। फ्रेश अधियाचन एक बार भेजा जाएगा शासन की तरफ से, और यदि निर्देश मिलता है PPSC को कि LT ग्रेड का और जैसे प्रवक्ता का विज्ञापन निकाला जाए तो PPSC निकाल देगा। यदि जल्द विज्ञापन नहीं आता है तो एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी है छात्रों की, क्योंकि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक थोड़ा सा प्रेशर और बना दिया गया तो विज्ञापन आपका तुरंत निकल जाएगा। और यदि विज्ञापन आ जाता है जल्द ही बिना किसी आंदोलन धरने के, तो फिर इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।